आइए मिल के प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, और कि नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर है। मंदिर में यीशु आया, मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर में यीशु आया, गाइए मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। गाइए जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, हाँ उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, गाओ उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओहो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। हाँ धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हाँ मंदिर यीशु से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, हाथों को हिला के हालेलुया 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 हालेलुया, हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया। ओ गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो। जितना धन्यवाद उसका करेंगे उतना ही कम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। आराधना होवे प्रभु सूचा है। तेरी जय जयकार हो, ओ धन्यवाद हो यीशु। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। माँ, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। यीशु शांति देता है। ओ अब्बा, यीशु शांति देता है। आपको मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है। वो शांति का दाता है, आनंद का दाता है। We need to trust in him। हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ओ शांति देने वाले अब्बा, तेरी आराधना। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने, और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे, अवश्य ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे।
जितने लोग आज बड़ी आशा के साथ इस सभा में जुड़े हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप परमेश्वर के एक स्पर्श को, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा और आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, ये मेरा विश्वास है। और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है केवल आपको रास्ता दिखाना। मेरा काम है केवल आपको एक रास्ता दिखाना, जो अक्सर धर्म गुरुओं का काम होता है कि वो भटके हुओं को रास्ता दिखा देते हैं और बहुत एक सस्ता सा सुंदर सा एक तरीका बता देते हैं, उस समस्या का समाधान बता देते हैं। आपकी समस्या जटिल हो सकती है, आपकी बीमारी गंभीर हो सकती है, आपकी बीमारी की उम्र जो है वो कई साल पुरानी हो सकती है, परंतु जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मैं उस यीशु मसीह को जानता हूं जिसने मेरे जीवन में काम किया है। मैंने यीशु मसीह को चख कर जाना है और मुझे पता है कि वो चंगाई और छुटकारा देता है, क्योंकि मैंने उससे पाया है। ये मेरी गवाही है। डॉक्टरों ने मुझे निराश कर दिया था, मैं पलंग पर पड़ा हुआ था। बहुत सारे पुराने विश्वासी हैं जो मेरी गवाही को जानते हैं। 1994 में मैं दुर्घटना से ग्रसित हो गया और निराशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी समय परमेश्वर के एक दास के द्वारा वचन मेरे पास पहुंचा और उस वचन को मैंने ग्रहण किया और मैंने परमेश्वर से कहा, यीशु मसीह यदि तू सच्चा परमेश्वर है तो आज मेरे जीवन में भी काम कर, और यदि तू मुझे उठा के खड़ा करेगा। मैं पलंग पे था। मेरी गवाही है कि मेरे को डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि 6-8 महीने आपको पलंग पे रहना पड़ेगा। क्रैचेस दे दी थी, जाने चलने के लिए घोड़ी होती है, क्रैचेस जिसको बोलते हैं, उसके बल पर आप चलोगे और आपका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है आपका। मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पुरानी, जब टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी। आज तो आदमी गिरता है, दूसरे दिन उसको उठा के खड़ा कर देते रॉड बांध के, रॉड लगा के, लेकिन उस समय बड़ा मुश्किल था और मैं निराशा में था। लेकिन प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, मैंने उस वचन पर विश्वास किया और मैंने यीशु को पुकारा। मैंने बोला, प्रभु आप यदि मुझे छू कर चंगा कर दें तो मैं जीवन भर आपके लिए खड़ा रहूंगा, जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसी रात यीशु मसीह ने मुझे छुआ, यीशु ने मुझे चंगाई दी। और जब मैं रात को सोया तो जब मैं सवेरे उठा तो मेरा अनुभव अलग था। वो दर्द मेरे जीवन से जा चुका था। मानो एक ऐसा, मुझे रात में ऐसा प्रतीत हुआ मानो यीशु स्वयं उतरकर आकर मुझे छू कर चंगा किया और एक ऑपरेट जिस तरीके से हड्डी से हड्डी को जोड़ देते हैं उस तरीके से जोड़ दिया। मैंने ये अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको ये बात बता सकता हूं। मैंने अगर बॉम्बे नहीं देखा है तो मैं आपको बॉम्बे के बारे में नहीं बता सकता हूं। मैंने अगर मेलोडी नहीं खाई है तो मैं मेलोडी का टेस्ट आपको नहीं बता सकता हूं, पर मैंने खाई है, मैंने अनुभव किया है, मैंने जाना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीमारी तो बहुत क्रॉनिक है। मैं भी 1994 से पहले 20 साल 25 साल से साल तक अस्थमा पेशेंट था। रोज 9 गोली खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। मेरी बीमारी भी बहुत लंबी थी, एक्सीडेंट अलग था, बीमारी अलग थी। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे को छुआ, यीशु जब मुझे छुआ तो केवल उसने मेरा पांव अच्छा किया ऐसा नहीं, उसने मेरा अस्थमा भी अच्छा किया।
और उस दिन के बाद से आज के दिन तक अस्थमे के लिए एक भी गोली नहीं खाता हूं और खुल के सांस लेता हूं क्योंकि यीशु ने मुझे छुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरी फाइल वाइल सब बंद हो गई। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आपके हाथ में। मेरा काम केवल आपको रास्ता बताना है। मेरा काम है आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है। टीचर का काम होता है स्टूडेंट को फॉर्मूला बताना, और स्टूडेंट का काम होता है उस फॉर्मूले के आधार पर सवाल को हल करना। तो आइए आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे, यीशु ही चंगा करता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु ही करता है। ऐसा क्यों? पहली बात, यशायाह नबी की किताब और उसका 53वां अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 5 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे, ये बात मैंने नहीं लिखी है, ये बात यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के जन्म से पहले 900 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी करके लिखी है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय, निश्चय का मतलब है 100%। निश्चय का मतलब क्या है? 100%। उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों को सह लिया, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और हमारे जो दुख थे उसने अपने ऊपर उठा लिए, और तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा, हाँ, और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां पद, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे ही अपराधों और पापों के कारण घायल किया गया। यीशु मसीह घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, वो हमारे पापों और अधर्म के गलत कामों के कारण कुचला गया। कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे घरों में आज अशांति है, हमारे जीवनों में आज अशांति है। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, और कि उसके कोड़े खाने से, अब ध्यान से सुनना, ये लाइन मेन बात है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम लोग क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाते हैं, क्योंकि उसने हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया। ये भविष्यवाणी थी, लेकिन आज से 2000 साल पहले ये भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए दुख उठाया, मारा गया, मरने से पहले उसने क्रूस पर मृत्यु को सहा, कोड़े खाए, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। आपको केवल इस बात पर, कोड़े नहीं खाने, आपको कोड़े खाए यीशु ने मेरे लिए, इस बात पर विश्वास करना है। मेरी बीमारी को वो उठा कर ले गया, वो मुझे चंगा करने की ताकत रखता है, इस बात पर आपको विश्वास करना है। अब आपको भले चंगे रहने के लिए करना क्या है? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी, कौन बीमारी को पसंद करता? कोई भी बीमारी पसंद नहीं करता, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। कौन चाहता है कि मेरा बेटा बीमार पड़े या मैं बीमार पड़ूं? हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं। ओके, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज के बाद भले चंगे रहेंगे, और जैसे मैं भला चंगा हूं, मैंने आपको बताया ना, यीशु मसीह के साथ जब मेरा एनकाउंटर हुआ 1995 में, 94 में, उसके बाद से आज तक मैं भला चंगा हूं। जबकि अगर आप मेरा पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो साल में 3 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अस्पताल में भर्ती होना, यह मेरे जीवन का क्रम था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके छूने के बाद, एनकाउंटर होने के बाद, आज तक कभी मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। 25 साल गुजर गए, 25 इयर्स में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए, और आपकी दुआएं, आपका प्यार, आपका स्नेह,
जो मुझे और मेरे परिवार को मिला है, समय समय पर दुख मुसीबत संकट सब पर आता है, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। आप तैयार हैं सुनने के लिए? आजकल आप देखते हैं कि बाजार में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, और वो ट्रेंड क्या है कि बाय वन गेट टू फ्री। हेलो, बाय वन, एक खरीदो एक के साथ दो फ्री। कहीं कहीं पे 3 फ्री, कहीं कहीं पे 4 फ्री। फ्री का जमाना है। हेलो, और आज मैं भी आपको कुछ कीमती बातें फ्री में देने जा रहा हूं। हेलो, इस सभा में आप बैठे हैं, उसके बदले में आपसे कोई टिकट नहीं लिया गया है, ना कोई आपसे कोई जो है पैसा रखा गया, कोई भाई आपका रजिस्ट्रेशन कराओ, 100 रुपये रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद पादरी साहब आपसे बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने मुफ्त पाया है और मुफ्त ही देते हैं। हालेलुया। उद्धार आपके लिए मुफ्त है। अगर आप उस उद्धार को पाना चाहते हैं तो पाइए। आप निरोगी काया रहना चाहते हैं, आपको आज सुबह मैं कुछ काम करने के लिए बताऊंगा, ठीक है? 4 काम आपको करने हैं। कितने काम? हाथ उंगली बताएं, उंगली करके बताएं। 4 काम। कितने काम? 4 काम। अरे बाप रे, 4 काम! एक काम हमसे हो नहीं रहा है, हम 4 काम कैसे करेंगे? हमारी चंगाई के लिए, हमारे परिवार की चंगाई के लिए, भले चंगे रहने के लिए 4 काम करने हैं, ठीक है? आपको कोई मुर्गा नहीं चढ़ाने के लिए बोलूँगा, आपको कोई बकरा चढ़ाने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको सोना चढ़ाने के लिए नहीं बोलूँगा, चांदी चढ़ाने के लिए नहीं बोलूँगा। आपका धन दौलत आपके पास रखिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, निकाल के हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब। देखो जी, 100 बका और 1 लिखा बराबर होता है। जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। और ये किताब धर्मशास्त्र मसीहों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, ये मानव जाति के लिए है। आप भी इस पर विश्वास करके अपनी चंगाई को सुरक्षित कर सकते हैं, छुटकारा सुरक्षित कर सकते हैं। यीशु मसीह के आपके जीवन में आने के बाद भूत प्रेत आपको परेशान करें, ये मैं नहीं मानता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां आप रहोगे भूत वहां से परेशान होकर दूसरे मोहल्ले में चला जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? वो बोलेगा इस मोहल्ले की तरफ तो जाना नहीं है क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रार्थना करने वाली बहन रहती है, भाई रहता है, परिवार रहता है, इस मोहल्ले में जाना नहीं है। आपके मोहल्ले तक को छोड़ के भाग जाएगा, आपकी कॉलोनी को छोड़ के भाग जाएगा। जहां यीशु के लोग रहते हैं वहां भूत प्रेत नहीं रहता। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 4 काम कौन कौन से करने हैं। पढ़ेंगे जरा निर्गमन की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसके 26 पद को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन हाँ, तन मन से सुने। हाँ, बस देखिए, यहां पर पहली लाइन जब हमने पढ़ी है तो वहां लिखा है यदि। यदि तू का क्या मतलब है? यदि का मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। जैसे बैंक में आप जाते हैं लोन लेने के लिए, बैंक मैनेजर बोलता है ये फॉर्म है, ये फॉर्मेलिटीज है, यदि आप इसको पूरा करोगे आपको लोन मिल जाएगा। आज दोपहर के टाइम में मैं परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं, पहला काम, यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने। कैसे सुनना है? हेलो, क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन। अच्छा, परमेश्वर का वचन अभी आप सुन रहे हो तो कोई पैसे लग रहे हैं क्या आपके? हैं? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना? एक मारवाड़ी में ऐसी कहावत है कि मुफ्त का चंदन और घिस मेरे नंदन। आपको परमेश्वर का वचन तन मन से सुनना है, पहला काम। क्या यह कठिन काम है? क्या यह ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? हेलो। नंबर 2, आगे बढ़िए। नंबर 2, दूसरा काम,
और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो ईश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे। यही लिखा है ना, यस, वही करें। यही करना है परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है। आप मुझे एक बात बताइए कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या अच्छा है, वो करने में आपको क्या परेशानी है? लेकिन परेशानी यह है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या अच्छा है वो नहीं करते हैं। फूफा जी की दृष्टि में क्या अच्छा है, चाचा की दृष्टि में क्या अच्छा है, पड़ोसी की दृष्टि में क्या अच्छा है, मैं ऐसा करूंगा तो वो समाज क्या कहेगा, मैं ऐसा करूंगा तो रिश्तेदार क्या कहेगा, मेरा बेटा क्या कहेगा, मेरी बहू क्या कहेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है भाई जो मैं कह रहा हूं, मेरी दृष्टि में जो अच्छा है वो कर। तो दूसरा काम क्या करना है? परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वो कर। अब परमेश्वर की दृष्टि में क्या अच्छा है वो जानने के लिए आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। नंबर 3, तीसरा काम बताइए ब्रदर। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या लगाना है? उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना है। इधर उधर की बातों पे कान नहीं लगाना है, बुराइयों में कान नहीं लगाना है, इधर उधर की बातों में कान नहीं लगाना है। फालतू की बातों को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और वो भी तन मन से सुनना है। अभी कईयों का प्रॉब्लम क्या है, बैठे यहाँ हैं पर मन कहीं और है। इसको बोलते हैं तन और मन में अंतर होना। तन और मन से वचन सुनना, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। दूसरा काम करने के लिए बोला है प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, कि मेरी दृष्टि में जो अच्छा है वो कर। तीसरा काम है उसकी आज्ञाओं पर कान लगा। आज आपके कान कहाँ लगे हुए हैं? सास और बहू अगर घर में हैं दोनों, तो बहू के कान सास के ऊपर लगे रहते हैं कि कहीं मम्मी मेरी बुराई तो नहीं कर रही। बहू के कान सास के बात पर, सास के कान बहू की बात पर, इसी पे लगे रहते हैं दिन रात। तो तीसरा काम है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना। आपके कान आज कहाँ लगे हुए हैं, इस बात को आप रेक्टिफाई करें। और चौथा काम है और उसकी सब विधियों को माने। और परमेश्वर की सब विधियों को माना करें। परमेश्वर के नियम विधि विधानों को माना करें। निश्चित रूप से अपना समय प्रभु को दें। अपना जो भी प्रभु का समय है प्रभु को दें। वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें, और जो प्रभु का बनता है वो प्रभु को दें। ये उसकी विधि विधान आपको अगर मालूम नहीं है तो आप बाइबल पढ़िए। और जब आप ये 4 काम बराबर करेंगे, बोलो सब जने उंगली करके बताओ 4 काम। तो पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? उसकी दृष्टि में उसका वचन तन मन से सुनना। कोई बड़ा काम बताया प्रभु ने? कोई पहाड़ पे जाने के लिए बोला प्रभु ने? नंबर 2, उसकी दृष्टि में जो अच्छा है वो करे। तीसरा, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और चौथा, उसके विधि विधान नियम का पालन करे, कानून का पालन करें। ये 4 काम आपको करने हैं। इन 4 कामों को करने में आप मुझे बताइए आपको कौन सी मुसीबत है? जो व्यक्ति इन 4 कामों को बराबर करेगा उसके लिए एक फायदा प्रभु का वचन कह रहा है, नीचे एक फायदा दे रहा है। बताइए क्या लिखा है ब्रदर? तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं। जितने रोग तुम जब मिस्र में रहते थे और मिस्रियों के बीच में जब तुम रहते थे और तुम पर रोग आते थे, बीमारियां आती थी, उनमें से एक भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। कितने काम? बहुत कठिन है काम। कोई मुर्गा, कोई बकरा, कोई ऊंट, कोई और बलिदान नहीं। कितना आसान है चंगा रहने का, भले चंगे रहने का तरीका। लेकिन हमने क्या करा? हमको फुर्सत ही नहीं है तन मन से वचन सुनने का। हमको उसकी दृष्टि में जो अच्छा है वो करने का मन नहीं है। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। उसके विधि विधान हमने उठा के ताक में रख दिए हैं।
और अपने विधि विधान बनाकर, संसार के विधि विधान बनाकर हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों को, परमेश्वर के वचन को टाल दिया। तो बीमार नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? प्रकृति के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में चलेंगे तो क्या हम भले चंगे रहेंगे? आपका बेटा जो आपके घर में रहता है, आपकी बेटी जो आपके घर में रहती है, अगर वो आपका विरोध में चलेगी तो क्या वो सुखी रह पाएगी? आप ही बताइए। मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। हम दुखी इसलिए हैं, हम बीमार इसलिए हैं कि हम परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं। आइए आज हम इस सभा में निर्णय लें कि हम इन चारों बातों को पूरा करेंगे। और ये चार बातें, मुझे नहीं लगता कि कुछ कठिन बात प्रभु ने आपसे बोली है। और परमेश्वर कह रहा है यदि ये चार काम तू करेगा तो मैं एक भी बीमारी तेरे जीवन पर, तेरे परिवार में, तेरे जीवन के सदस्यों पर, परिवार के सदस्यों पर नहीं आने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। किसकी गारंटी है? परमेश्वर की गारंटी है। मैंने कहा था ना शुरुआत में, मैं आपको केवल रास्ता बताऊंगा, चंगाई तो आपके हाथ में है, आपका छुटकारा आपके हाथ में। अब बताइए मेरे हाथ में है या आपके हाथ में है? बोलिए ना। बॉल आपके पाले में चली गई ना वापस, बॉल आपके पाले में है। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी खुशी, आपके आनंद आपके पाले में है। और अगर मेरा काम है आपको रास्ता बताना, मेरा काम है, किसी ने मुझे राह बताई, मैं आपको राह बता रहा हूं। किसी ने मुझे वचन बताया और उसने मुझे मेरे जीवन में काम किया, मैं वही वचन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सुने गए वचन से लाभ इसलिए नहीं होता कि हम उसे पालन नहीं करते। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कहता है कि एक भी रोग जो मिस्र में तुम्हारे ऊपर और मिस्रियों पर आते थे, उनमें से एक भी बीमारी तुम्हारे जीवन पर नहीं आएगी और तुम भले चंगे रहोगे। क्या आप मेरे साथ हैं? अंत में एक पद और मैं आपके साथ पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय और उसका 20 पद से। नीति वचन 4 अध्याय और उसके 20 पद से पढ़ेंगे। जरा पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। परमेश्वर किससे बोल रहा है? हमसे। जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं उनसे बोल रहा है। हे मेरे बेटे और बेटियों, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्या करो? मेरे वचन ध्यान धर के सुन। वहां क्या लिखा था? मेरा वचन तन मन से सुन। यहां लिखा हुआ है एक शब्द में, ध्यान देकर मेरा वचन सुन। है ना? आपका ध्यान कहां है आज? आपने अपनी आंखें कहां लगा रखी हैं आज? आप चंगाई और छुटकारे के लिए कहां भाग रहे हैं? मेरे अजीजों, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप इन 4 बातों को पूरा कीजिए। और यहां लिखा है, हे मेरे बेटे, परमेश्वर कहता है मेरे वचन को ध्यान देकर सुन। आगे, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कहां लगा? मेरी बातों पर लगा। बोल तेरा दास सुनता है। क्या दिन में 25 बार आप ऐसा बोलते हैं? बोल तेरा दास सुनता है, बोल तेरी दासी सुनती है। हैं? हालेलुया। मैं हमेशा प्रभु को बोलता हूं, बोल तेरा दास सुनता है। बोल क्या करना है, बोल तेरे लोगों के लिए क्या करना है, बता प्रभु। और जब प्रभु मुझे बताता है, मैं प्रभु के लिए काम करता हूं। हालेलुया। ये 4 काम कितने आसान हैं। वही बात यहां पे नीति वचन का लेखक भी बोलता है कि तू ध्यान देकर वचन को सुन और उसकी आज्ञाओं पर कान लगा और इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। इनको अपनी आंख से ओझल न होने दे। मतलब दूर मत कर, इस बात में कोताही मत बरत, इसको आसान मत ले। ये गंभीर है, बिल्कुल आसान है आपके लिए करना, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपने उसे क्या समझ रखा है? ओ कठिन समझ रखा है। कठिन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आगे पढ़िए। देखिए बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। पढ़िए। वरन अपने मन में धारण कर। वरन उसको क्या कर? वचन को क्या कर? अपने मन में धारण कर। और क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का, जिंदगी का, जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। ये अंडरलाइन कर लेना। उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है।
आपकी नियम विधि विधान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा आप चंगाई को अपने जीवन में मेंटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है, तू क्या चाहता है। परमेश्वर का वचन बहुत आसान है मेरे प्रिय लोगों। आप चलना तो शुरू कीजिए, बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, अरे कैसे चलेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो तेरे शरीर के चंगे रहने का क्या बनेगा, कारण होती हैं। कारण होती है। और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। काय की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा काय कर। की रक्षा कर, मन की रक्षा कर। मन सबसे ज्यादा बीमार है। मन को एक असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य का मतलब है लाइलाज बीमारी, उर्दू में बोलते हैं लाइलाज बीमारी, जिसकी कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना में मन नहीं लगता, कुछ लोग बोलते हैं वचन में मन नहीं लगता, कुछ लोग बोलते हैं आराधना में मन नहीं लगता। तो प्रभु बोलता है मेरा मन तुझ में नहीं लगता, कर ले जो कुछ तुझे करना है। जब तेरा मन मुझ में नहीं, मेरी बातों में नहीं, तो मेरा मन भी तुझ में नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? पढ़ दो एक। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत यानी फॉर्मूला यही है, जीवन का फॉर्मूला यही है। और टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बातें बोलना बंद करो, है ना। टेढ़ा देखना बंद करो, टेढ़ा बोलना बंद करो। और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हाँ, चालबाजी मत करो, धोखा मत दो दूसरों को। और तेरी आंखों सामने की ओर लगी रहें। हाँ, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें। और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। हाँ, अपनी आंखें खोल के रख। और अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर। मार्ग को समतर कर। तेरे मार्ग में जो कांटे हैं, तेरे मार्ग में जो पत्थर हैं, उनको अब जीवन से दूर कर। और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। तेरे सारे रास्ते आजकल बहुत सारे लोग टेढ़े रास्ते पे चलने लग जाते हैं। आपको पता है टेढ़ा रास्ता क्या होता है? सीधे रास्ते पे ना चल के हम टेढ़े रास्ते पे चल पड़ते हैं। आगे, न तो दाहिने ना तो दाहिने और मुड़ना, ना बाएं और मुड़ना, और न बाईं ओर। हाँ, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। बस आज आपको एक निर्णय के साथ अपने इस मीटिंग से बाहर जाना है। हमारा पाँव जो बुराई करने के लिए बढ़ चला है, हमारा पाँव जो गलत रास्ते की ओर मुड़ चुका है, हमारा पाँव गलत रास्ते के ऊपर बढ़ रहा है, आज उसे रोकना है। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि परमेश्वर आपको भला चंगा रखेगा। होने दे हमारा मन तेरे वचन में लग जाए। आज हमारा मन तेरे वचन में लग जाए, हमारा मन बुराई से फिर जाए, हमारे जो गलत रास्तों पर हम चल पड़े हैं वापस लौट के आ जाए। Turn themselves, Lord। आज उन्हें मुड़ने की ताकत दे परमेश्वर। आज वो फिर से मुड़कर तेरे पास आए। जितने लोग शारीरिक कमजोरी को महसूस कर रहे हैं खुदा, जितने लोग शारीरिक कमजोरी को महसूस कर रहे हैं खुदा, प्रभु इन दिनों में जो कोरोना महामारी है उसको यीशु के नाम से, ना केवल हमारे शहर से, हमारे राज्य से, हमारे देश से और पूरे विश्व से जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु राजा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया के सागर, क्षमा की खानी, जाने अनजाने में अगर हमसे पाप हुआ है और पाप की वजह से बीमारी हमारे पर राज्य कर रही है, पाप का नाश हो जाए। आज गंदी आदतों का नाश हो जाए। सिगरेट बीड़ी पीने वालों का यीशु के नाम से उनकी गंदी आदतों से उनको आजादी मिल जाए। शराब से छुटकारा मिले लोगों को, शराब से लोगों को छुटकारा मिले। और जितने बंधन हैं प्रभु, अंधकार की शक्तियों के बंधन हैं, जादू हैं, टोने हैं, तंत्र हैं, मंत्र हैं और दुष्टात्माओं के प्रभाव हैं,
काली काली विद्या, जादू टोने की विद्याएं काम कर रही हैं, यीशु के नाम से अभी इसी समय पापों से तेरी सामर्थ्य रिलीज हो जाए प्रभु। प्रभु काम कर। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। आने वाले शनिवार को हम कई गवाहियों को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। Thank you very much and may God bless you.